morning, students. Today we will do question number 2 of your chapter. Then this one is from the following business extracts from the books of Messrs. Ahuja and Nanda. Calculate the amount of cost of goods available for sale. A part. बी पार्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये बी पार्ट आपने फाइंड आउट करना है, और सी पार्ट आपका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तीन हमने फाइंड आउट करने हैं और इसके लिए हमें गिवन है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 25,000, क्रेडिट परचेज इज गिवन 7,50,000 एंड कैश परचेज इज गिवन 3 lakhs, क्रेडिट सेल इज गिवन 12 lakhs, कैश सेल, क्रेडिट सेल मतलब जो आपके क्रेडिट यानी कि उधार में बिक्री हो रखी है, और कैश सेल आपका हो रखा है 4 lakhs, वेजेस इज गिवन हियर 1 lakh, वेजेस, सैलरीज 1,40,000, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन हियर 30,000, सेल्स रिटर्न 50,000 एंड परचेज रिटर्न 10,000। सेल्स रिटर्न सेल से माइनस होगा, परचेज रिटर्न परचेज से लेस कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए, पी एंड सी। ठीक है, तो इसके लिए दो पार्ट के लिए तो हमारे पास ये दो ऊपर के पार्ट के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, और थर्ड पार्ट ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। गॉट इट। नाउ सी, ए पार्ट के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हमने क्या करना है, कितना हमारा प्रोडक्शन में कितने पैसे लगे हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस माइनस परचेज रिटर्न। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें अगर हम अमाउंट रखते हैं, ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, परचेज हमें गिवन है, वेजेस हमें गिवन है, परचेज रिटर्न हमें गिवन है, तो हम उसको फॉर्मूला में रखते हैं 25,000 प्लस 7,50,000 प्लस 3 lakhs। अब देखिए ये क्या है, आपका क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट क्रेडिट परचेज है, और ये हमारा क्या है, कैश परचेज, इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, प्लस 1 lakh वेजेस है और माइनस परचेज रिटर्न 10 lakhs। तो इसको सॉल्व करने पर हमें कितना मिल रहा है, 11,65,000। तो ये हमारा आंसर आ गया किसका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कितना प्रोडक्शन में हमारे कितनी अमाउंट लगी है, ये अमाउंट लगी हुई है। हमने जो भी उसको प्रोडक्शन में यूज़ किया है, प्रोडक्शन में हमने वेजेस यूज़ किए हैं, परचेज हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, जो भी कुछ हमने खरीदा है किसी एक प्रोडक्ट का बनाने के लिए, तो वो अमाउंट ये लगी हुई है। ठीक है, बी पार्ट हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें यहाँ पे मिल गया, ये लिख देंगे। तो ये हमारा है 11,65,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा निकल गया है, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है क्वेश्चन में 30,000, इसको लेस कर दीजिए, तो ये आया आपका 11,35,000। ठीक है, तो ये भी हमारा निकल गया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमारे गुड्स सेल करने में हमारा कितना पैसे लगे हुए हैं, क्या क्या चीज़ लगा हुआ है, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी कुछ लगता है, तो ये हमारा इतनी अमाउंट लगी हुई है। अब नेक्स्ट जो ग्रॉस प्रॉफिट का है हमारा सी पार्ट, उसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में आपका सबसे पहला पर्टिकुलर्स का कॉलम आता है, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और ये आपका है डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, तो ओपनिंग स्टॉक लिख दीजिए, इसमें 25,000 इसमें गिवन है। उसके बाद आप इस तरफ आइए, इस तरफ आपका क्या आता है, सेल आता है, तो सेल लिख दीजिए, सेल। सेल हमारा कितना हो रखा है, एक क्रेडिट सेल हो रखा है और एक आपका कैश सेल हो रखा है। तो क्रेडिट सेल हमारा कितना है, 12 lakhs, क्रेडिट और कैश को हम प्लस कर देंगे, 12 + 4, तो ये हमारा है टोटल सेल्स हमारा कितना है, एक तो ये क्रेडिट सेल है, ये कैश सेल है, दोनों को प्लस करके हम ऐड करके शो करेंगे। 16 lakhs का हमारा सेल हो रखा है, उसमें से सेल्स रिटर्न हमें गिवन है 50,000, वो लेस करके हम अमाउंट जो है यहाँ शो कर देंगे। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ओनली 2 थिंग्स कम्स, दैट इज द बाय सेल्स आता है आपका, और एक आता है क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये दो चीज़ें सिर्फ आती हैं आपकी
तो इसको भी लिख देंगे हम। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 30,000 है, ठीक है। यहाँ का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब आइए डेबिट साइड में। डेबिट साइड में आपका क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक है। अब यहाँ परचेज लिख दीजिए, टू परचेज। परचेज में भी हमें क्या गिवन है, एक क्रेडिट परचेज हुआ है और एक आपका कैश परचेज हुआ है। तो 7,50,000 आपका क्रेडिट परचेज और 3 लाख आपका कैश परचेज। तो ये आ गया आपका क्रेडिट सेल टोटल, क्रेडिट प्लस जो कैश परचेज हुआ है, परचेज में है हम, तो इसमें हमारा टोटल आ गया 7,50,000 प्लस 3 लाख, तो ये आ गया आपका 10,50,000 का आपका टोटल परचेज हुआ है। इसमें से हम परचेज रिटर्न लेस कर देंगे, 10,000 का लेस करके हमने अमाउंट बाहर शो कर दी। अब इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, परचेज रिटर्न हो गया। वेजेस गिवन है, तो ये लिख दीजिए वेजेस, 1 लाख का हमारा वेजेस है। और उसके बाद कोई अमाउंट ऐसी नहीं है जो कि यहाँ आ जाए, ठीक है, यानी कि सब कुछ हमने लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, इसका आप ऐड करिए, यहाँ ऐड करके इस अमाउंट से इसको लेस कर दीजिए। अमाउंट हमें शो हो रहा है यहाँ 1550 है और यहाँ पर भी हमारे 1040 और ये अमाउंट ज़्यादा है। इट मीन्स आपको क्या हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर पे टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये टोटल आएगा आपका 15,80,000। इससे 15,80,000 को 25,000, 10,40,000, 1 लाख को प्लस करके इससे लेस करने पर हमें कितना मिल रहा है, 4,15,000। तो ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने को कहा था वो आ गया हमारा 4,15,000, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट्स।